हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप DSSB TGT का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो आप इसका सिलेबस एक बार प्रॉपर तरीके से देख लीजिए और प्रॉपर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन इसके आते हैं, मतलब ऐसा समझिए कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन ही होते हैं। आप अगर इसका प्रीवियस ईयर उठा करके देख लें या फिर अभी रिसेंटली जो इसका एग्जाम हुआ था उसको और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर चीज़ों को ढंग से प्रिपेयर कर ली जाए तो नेचुरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो आपसे इजीली बन सकते हैं। अब एकदम हलवा पेपर भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर पेपर को इस तरीके से सेट किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी रखा जाता है। तो फिलहाल के लिए जो सिलेबस यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक वाइज, इनके लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट्स के लिए लेकर के आएंगे, क्लासेस लेकर के आएंगे। तो आप अगर यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो यकीनन क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ेंगे मेरे भाई, लड़ेंगे पेपर। पेपर में क्वेश्चन आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि मैंने पेपर को खुद देखा है मेरे भाई, खुद देखा है मैंने पेपर को, कैसा पेपर आता है। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या है। और आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर को आपको कवर करना है अच्छे से, वो सारी चीजें आप देखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज आप ये ध्यान दीजिए कि जो इसका एग्जाम अभी देखिए, इसकी डेट कुछ सब्जेक्ट की डेट अभी आई थी। ठीक है, बट एज रिलैक्सेशन की वजह से डेट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आपका एग्जाम देखिए, मान के चलिए कि संभवतः मार्च अप्रैल के बाद ही संभवतः हो पाएगा। ठीक है, अभी चूंकि इन्होंने जो डेट रखी थी फरवरी मार्च के आसपास रखी थी, लेकिन अब ये है डेट आपका जो बढ़ के आएगा, बिल्कुल बढ़ के आएगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन का मामला है। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम आपको ये मान के चलो कि 4 से 5 महीना तो आपको आराम से मिलने वाला है। 4 से 5 मंथ आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको टाइम मिल जाएगा। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे क्या क्या चीज़ें आपको फिजिक्स में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, और क्या क्या चीज़ें आपको बायो से पढ़ना है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इन्वायरमेंट से आपको कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स में आपका पहला जो टॉपिक आपको गति के बारे में पढ़ना है, बल के बारे में पढ़ना है, और न्यूटन के नियम को पढ़ना है। तो यानी यहाँ पर देखिए कि बल के बारे में और गति के बारे में और न्यूटन के नियम। वैसे आप जब बल के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है न्यूटन के नियम को आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपको कवर कर लेना है। यहाँ पर बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी आपको अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बनता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बनता है। ठीक है, और इसके अगर आप न्यूमेरिकल्स को देखोगे ना तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाता है, बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, क्योंकि भाई टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन हल करने होता है, क्योंकि आप सभी को पता है एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2, तो आप सभी को पता है कि पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट होता है। अगर आप नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको इसके मिलने वाले हैं। और बाकी पेपर 1 में आप सभी को पता है मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आता है। ठीक है, और क्या आ जाता है मेरे भाई, हिंदी आ जाती है और आपकी इंग्लिश आ जाती है। इन सब के क्या होते हैं, 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 25 100, यहाँ पर 100 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हो जाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाला सिलेबस आप प्रॉपर तरीके से देखिए। तो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये एक, ठीक है, ये आप देखेंगे टॉपिक जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, प्लवन के बारे में, ध्वनि के बारे में, प्रकाश के बारे में, और धारा का प्रभाव। धारा के प्रभाव से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। ठीक है, तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनावे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत से पढ़ना आपको। द्रव्य की अवस्था, प्रकृति एवं व्यवहार आपको बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद रासायनिक संयोग के नियम एवं मोल अवधारणा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है। बनते सारे टॉपिक सही, इस बात को आपने ध्यान देना है, लेकिन कुछ टॉपिक्स को ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा कवर करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है। रासायनिक संयोग के नियम एवं मोल अवधारणा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, किसी भी
ऐसे समझ टीजीटी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप यूपी टीजीटी की बात करते हैं, अगर आप यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हाँ, जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसा समझ सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको काफी ज्यादा आपका जो बेसिक है काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है। और यहाँ मतलब ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, काफी क्वेश्चन आपको टीजीटी में देखने को मिलेंगे, यूपी टीजीटी में। लेकिन हाँ, यूपी टीजीटी में जो क्वेश्चन होते हैं भाई, इनका लेवल बहुत ज्यादा ठीक ठाक होता है। इसकी कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ठीक ठाक होता है। तो और थोड़ा गहराई में आपको जाना पड़ेगा अगर आप यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बाकी आप DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस की कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल को आप कम करके ले चल सकते हैं। लेकिन अगर आप टीजीटी यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, तो फिर आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, गहराई में आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि आप दोनों को आप पैरेलल कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से तैयार करेंगे तो आपका जितना बेसिक है सब क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम तो आपका तैयार ही हो जाएगा, साथ ही साथ आपका टीजीटी का पूरा बेसिक भी आपका तैयार हो जाएगा। यूपी टीजीटी का पूरा बेसिक जो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आते हैं, वहां से गलत होने के चांसेस जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे आपके। तो उन प्रश्नों को भी आप बना पाएंगे जो आसान होते हैं लेकिन गलत होते हैं, तो उनको भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल सिलेबस को डिस्कस करते हैं बस। बट ये है कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों को साथ में टारगेट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। हाँ, कहाँ तक हमने बात कर ली थी? रासायनिक संयोग एवं मोल अवधारणा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद परमाणु संरचना, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से भी, और क्लासिफिकेशन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। उसके बाद अगर हम बात करें रासायनिक आबंध की, तो रासायनिक आबंध से भी क्वेश्चन बनते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, धातु अधातु काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। उसके बाद है आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन बनता है। फिर आपका टॉपिक क्या है? एल्कोहल। उसके बाद आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद है आपका मानव निर्मित पदार्थ, ठीक है, मानव निर्मित पदार्थ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो आपका है, ठीक है, अब ये बायो वाले सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे कोशिका संरचना एवं ऊतक, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से अच्छे, मतलब कई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे सेल्स और टिश्यूज लेकर के। उसके बाद काफी, हाँ, इसी ध्यान देना। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, बॉटनी से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको बॉटनी से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और जैसे मतलब कुछ प्रोसेस होती है ना जो आप देखते हैं कि जीव जंतुओं में भी देखते हैं, प्लांट्स में भी देखते हैं, तो वो जो क्रियाएं आप देखते हैं दोनों में कॉमन होती है, वो सारी चीजें मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी बनाया जाता है। उसके बाद जीवों में विविधता एवं वर्गीकरण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जैविक प्रक्रम, ठीक है, जैविक प्रक्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जीवों में जनन, काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जीवों में जनन और पौधों में भी भाई पूछता है इससे, ठीक है, पौधों में भी पूछता है, पौधों में भी पूछता है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुवांशिकी एवं जैव विकास की, ठीक है, अनुवांशिकी एवं जैव विकास, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं आपके। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, हाँ, उसके बाद आपका है क्या? हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं भैया, पता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एंड उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं खाद्य संसाधनों में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रदूषण, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमारा पर्यावरण, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक्स ले रखे हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक हमने ले रखे हैं, आप ये समझिए कि सारे के सारे टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने टॉपिक हैं यहाँ पर आप देखेंगे सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो अगर जितने टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बताया, इतने टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर करके जाते हैं, अच्छे से कवर करके जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि मतलब 100 में से देखो, आपका कुछ हिस्सा आपका पेडागोजिकल होता है, ठीक है, पेडागोजिकल होता है, ठीक है, पेडागोजी से रिलेटेड होता है, ठीक है, आप सभी को पता है, मतलब शिक्षण से रिलेटेड होता है, क्योंकि आप साइंस को किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, तो वहां से जैसे सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही होता है। बहुत ज्यादा अगर आपने सीटेट का पेडागोजी पढ़ रखा है तो यहाँ भी इसको आप आराम से बना लेंगे। तो मतलब ऐसा समझो कि ये 100 क्वेश्चन ही आपका छह पार्ट में खुलता है, और जब तक आप पहले पार्ट का जवाब नहीं दे देंगे तब तक आपका दूसरा पार्ट नहीं खुलेगा। फिर दूसरे का जवाब दे देंगे तो आपको तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा, तीसरे का दे देंगे तभी चौथा खुलेगा, जम करके आप जा भी नहीं सकते हैं। और टाइम आपको देखना है, टाइम आपको मैनेज करना है। कई बार बहुत सारे बच्चे जब पहली बार इस परीक्षा को दे रहे होते हैं तो उनको पता भी नहीं होता कि कितना कितने पार्ट होता है। उनको लगता है कि अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, अब इस इतने में हो जाएगा। और कई बार बहुत सारे बच्चों से गलतियां होती हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं, लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा समझ सकते हैं कि जो
आपका जनरल पेपर होता है, ठीक है, पेपर 1, तो पेपर 1 में भी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसमें भी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होता है तो प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 120 मिनट में आपको जब 200 प्रश्न करने हैं मेरे भाई, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा आपका सिलेबस टीजीटी नेचुरल साइंस का, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ पूरी सेंड कर दूंगा, अदरवाइज आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल इतने टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, इतने टॉपिक को आप कवर कर लीजिए मेरे भाई, इतने टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, यकीनन आपका काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और DSSB TGT नेचुरल साइंस की आपको क्लासेस भी मिलती रहेगी, ठीक है, तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, चलो, और कमेंट भी कीजिएगा ताकि भाई कांटेक्ट तो बना रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।